नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आप जो केंद्र सरकार की विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट केंद्र सरकार की सेंट्रल जॉब आती हैं जो उसमें केंद्र की जाति प्रमाण पत्र यानी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो उसी की हम इस वीडियो में उसकी कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या जानकारी उसको आपके साथ फिल करनी है और क्या क्या उसमें आपको डॉक्यूमेंट लगाना है और किस प्रकार से आपको फिल करना है और ये फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा। तो इस समस्त जानकारी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए, क्योंकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं आपको इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक डाउट और क्लियर कर दें कि जो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट है ये तो आजकल आप सभी जगह लगभग ऑनलाइन बनने लगा है, लेकिन जो केंद्र का जाति प्रमाण पत्र होता है सेंट्रल का, तो ये आपका जो ऑनलाइन नहीं बनता। सबसे पहले तो आपको ये डाउट हम क्लियर कर दें, तो ये आपका ऑफलाइन बनता है और आपका ऑफिस में जाकर ही बनता है। तो अब आपको हम पहले इसकी फॉर्मेट को दिखाते हैं किस प्रकार से आपका ये फॉर्मेट रहेगा। और जो अभी जो आपकी आरआरबी चल रही है, रेलवे में पोस्ट चल रही है, जैसे आपकी कांस्टेबल, एसआई और जो एनटीपीसी आने वाली हैं और टेक्निकल, साथ ही आप यूपीएससी और केंद्र सरकार की कोई भी आप जॉब के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें सभी के लिए आवश्यक होता है और इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। तो इस फॉर्मेट को आप देख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आपका पहले आप देख लीजिए कि जो फॉर्मेट है ये आपका एससी और एसटी कैंडिडेट का फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट को किस प्रकार से डाउनलोड करना और कहाँ मिलेगा तो आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। तो ये आपका एससी एसटी का फॉर्मेट है। तो आपको बेसिक सी जानकारी, आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है, फादर्स का नाम फिल करना है, यहाँ पर अपने विलेज या टाउन का नाम फिल करना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ पर अपने स्टेट का नाम और यहाँ पर आपकी जात का यानी कास्ट का नाम यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको नीचे की ओर यहाँ पर सेम जानकारी यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में फिल कर देनी है और यहाँ पर अपने प्लेस यानी स्थान का नाम जहाँ से आप बना रहे हो और यहाँ पर अपनी डेट का नाम फिल करेंगे और यहाँ पर अपनी सिग्नेचर का यहाँ पर इस सील साइन वहाँ पर जब आप ऑफिस में जमा करेंगे तो वो लगा कर देंगे। तो ये आपका एससी एसटी का फॉर्मेट रहेगा। पहले हम फॉर्मेट को बात कर लेते हैं किस प्रकार से आपके फॉर्मेट रहेंगे। तो ये ध्यान दीजिए, ये एससी एसटी का फॉर्मेट है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट फॉर्मेट है आपका ओबीसी का, नॉन क्रीमी लेयर का। तो ये उसका फॉर्मेट। और आपको एक चीज़ का और डाउट क्लियर करते हैं हम, ये फॉर्मेट आप किसी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आती है तो उसमें आपको लास्ट में उस किसी भी नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से फॉर्मेट मिलेगा, या आप चाहें तो आरबी रेलवे की वेबसाइट है उस पर भी दिया गया है, या आप चाहें तो यूपीएससी की वेबसाइट है वहाँ पर भी सेम फॉर्मेट है। तो आपको इस चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं होना है कि फॉर्मेट अलग अलग होगा, तो फॉर्मेट आपका सेम रहता है। तो ये ओबीसी का फॉर्मेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेम यहाँ पर अपनी जानकारी फिल कर देनी है, यहाँ पर नाम फिल कर देना है और यहाँ पर आप डेट को फिल कर देना है। इसके बाद एक डिक्लेरेशन का फॉर्म है तो उसको भी फिल करना है, वो भी आप। तो ये आपका ओबीसी के जो एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर, तो उसके लिए साथ में आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगाना होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जानकारी फिल करनी है, नाम भरना है, पिताजी का नाम भरना है, विलेज या टाउन सिटी का नाम भरना है, यहाँ पर जिले का नाम, स्टेट का नाम और यहाँ पर ये सभी जानकारी आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर प्लेस और डेट और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट, और ये आपको इसको छोड़ सकती हैं। तो ये आपको फिल करना है। और अब आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार से आपको फॉर्मेट को और फार्म को कहाँ जमा करना है, तो वो भी आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। तो आपसे धैर्य के साथ पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसी प्रकार से आपका फॉर्मेट अब ईडब्ल्यूएस का है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। तो यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपनी जानकारी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसमें भी आपकी बेसिक सी जानकारी है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगानी है, ध्यान दीजिए, और यहाँ पर सिग्नेचर का नाम, यहाँ पर इतनी जानकारी आपको लगानी है। इसके अलावा और अन्य फॉर्मेट भी हैं, जैसे आपकी डिसेबिलिटी के हैं और अन्य कैटेगरी के हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी के हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। एक सर्टिफिकेट होता है आपका ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट का। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप बनवा सकते हैं, जिसमें आपके लिए फीस में छूट मिलेगी और ज़्यादा इससे कुछ नहीं है। तो इस चाहें तो इसको भी आप बनवा सकते हैं। अब चलिए हम इसकी और मेन जानकारी को देख लेते हैं। तो अब मेन जानकारी देख लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना होगा और क्या क्या सर्टिफिकेट इसमें लगानी होगी। तो सबसे पहले तो आपको जो फॉर्मेट बताया है इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसको भर लेना है। उसके बाद आपको मेन जानकारी जो राज्य का जाति प्रमाण पत्र है, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके लिए यहाँ पर आपको उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लगानी होगी। साथ ही आपके लिए इसमें आपको 10th की मार्कशीट भी लगानी होगी, क्योंकि नाम में उसी के अनुसार आपका नाम भी आएगा। और नेक्स्ट आपकी समग्र आईडी आपको लगानी होगी। समग्र आईडी होती है जो फैमिली आईडी होती है। आप समग्र आईडी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से आप समग्र आईडी को भी निकाल सकते हैं। सभी कैंडिडेट को इस जानकारी को पता होगी। इसके बाद आपको आधार कार्ड लगाना अनिवार्य है। और आप चाहें तो एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, जो कि आप जैसे स्कूल में लिखते थे कि सेवा में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, या जो भी आप जिससे भी आप बनवा रहे हैं, यहाँ पर उसको लिख सकते हैं कि हमें इस फॉर्म के लिए
केंद्र की जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो हमारी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। इस प्रकार से आप यहाँ पर एक आवेदन लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट के साथ आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म को लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, और लगा देंगे तो एक सहूलियत भी हो जाएगी। तो इतनी जानकारी आपको फॉर्म के साथ आपको लगानी होगी। अब आपको जमा किस किस कहाँ करना है और कौन कौन से अधिकारी ये आपके जाति प्रमाण पत्र को बना सकते हैं, तो उसको भी हम लिस्ट को देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि किस किस से यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो ये एक स्क्रीनशॉट लिया गया है जो आपके रेलवे का ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहा है, उसी से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। और सेम ऑप्शन आपकी जो यूपीएससी की फॉर्म भी फिल करते हैं तो उसमें भी आता है, यानी सेंट्रल का कोई भी जाति प्रमाण पत्र कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें सेम ऑप्शन आता है। तो अब आप किस किस से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर से बनवा सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं फर्स्ट क्लास स्पेंडरी मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर से बनवा सकते हैं, नोट बिलो रैंक तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम से बनवा सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड हिज फैमिली रेसिडाइज, इन सभी बनवा सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका तालुका मजिस्ट्रेट, इन सभी आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका तहसीलदार। नेक्स्ट है आपका एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर। तो इतने अधिकारियों से आप अपना जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। तो अब जो कैंडिडेट जैसे एमपी का है तो उसके लिए तो आपको एसडीएम के ऑफिस से बनता है, तो आपको एसडीएम के ऑफिस में जाना होगा। जो अदर कैंडिडेट है जो अदर स्टेट के, जैसे आपका एमपी के अलावा यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, अन्य जो भी राज्य हैं, तो आपका देख लीजिए आपको जो जाति प्रमाण पत्र है इतने रैंक जो जिसमें आपको बताई गई हैं इनसे तहसीलदार से नीचे का अधिकारी नहीं बना सकता, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका राज्य का जाति प्रमाण पत्र है आप देख सकते हैं, आप चाहें तो सीधा सा सिंपल सा काम है, एसडीएम ऑफिस जा सकते हैं, तो वहाँ से आप अपने जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। अब एक चीज़ और हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आपका ये बनेगा। तो ये वही फॉर्मेट है जो ये आपको बताया था, ये बना हुआ सर्टिफिकेट है जो कि हालांकि ये पुराना है लेकिन आपको दिखाने के लिए फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। तो आपको दिखाने के लिए हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका एक जाति प्रमाण पत्र बनेगा जो कि ओबीसी का है, नॉन क्रीमी लेयर का। तो यहाँ पर आपकी नाम जानकारी यहाँ पर आपकी फिल रहेगी। यहाँ पर जैसे ये एसडीएम से बनवाया गया है तो यहाँ पर आपका जो राज्य का जाति प्रमाण पत्र है यहाँ पर उसका नंबर दिया रहेगा कि इस राज्य की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आपका ये जारी किया जाता है, और यहाँ पर उसकी डेट दी रहेगी, और यहाँ पर अधिकारी के सिग्नेचर, साइन और सील यहाँ पर रहेगी। हम जैसे राज्य का भी बताते हैं आपको, जैसे एक राज्य का जाति प्रमाण पत्र जो कि मध्य प्रदेश का है तो एमपी वालों का इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर भी जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक, ध्यान दीजिए सर्टिफिकेट नंबर, इसी के आधार पर आपका केंद्र का जाति प्रमाण पत्र जारी होता है। और यहाँ पर आपकी पर्सनल जानकारी होगी और यहाँ पर आपका स्थान और डेट यहाँ पर दी रही होगी। तो इसी के आधार पर आपका केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनता है। अब आपको एक चीज़ का और कन्फ्यूजन होगा कि जो केंद्र का जाति प्रमाण पत्र होता है, जैसे आपका राज्य का सर्टिफिकेट है उसका तो आपका नंबर होता है और इसकी डेट होती है, लेकिन जो केंद्र का जाति प्रमाण पत्र होता है इसमें आपका अलग से कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है जैसा राज्य का दिया जाता है। तो इसमें आपकी जब केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनता है उसकी डेट तो आपकी दी रही होती है, लेकिन जो केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनता है उसका सर्टिफिकेट नंबर अलग से नहीं होता। उसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा राज्य का नंबर था इसी के आधार पर आपका केंद्र का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो नंबर आपको जो राज्य वाला है सर्टिफिकेट नंबर वो आपको फिल करना होता है, और आपका जो डेट होती है जो आप जिस तारीख को आप अपना नया केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे वही डेट आपको फिल करनी होती है। और जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो आपको राज्य वाला और केंद्र वाला दोनों जाति प्रमाण पत्र ले जाना होगा। तो एक बार आप फिर से डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगना है। अब आपको फॉर्मेट बताते हैं किस प्रकार से आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना और कहाँ से आपको फॉर्मेट मिलेंगे। तो आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में आपको गूगल पर चलना है, उसके बाद आपको प्रोसेस बताते हैं। तो जो रेलवे वाले कैंडिडेट हैं या कोई भी आप सेंट्रल की कोई भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी से लेकर आप कोई भी सेंट्रल का, तो आपको जैसे हम रेलवे वाला ही सिंपल सा बता देते हैं। तो आप जब आरआरबी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जो फॉर्मेट वाला ऑप्शन दिखा रहा है आपको एक स्टेप से बेसिक से ही बता देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप आरआरबी इस प्रकार से भोपाल टाइप करेंगे, इस प्रकार से आपको सर्च कर देना है। पहली लिंक आएगी तो आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपको जो अप्लाई वाला दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम उसकी लिंक पर आ चुके हैं। तो आपको जो डाउनलोड फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे फॉर्मेट दिख जाएंगे, SC ST OBC डिक्लेरेशन, EBC EWS, माइनॉरिटी डिसेबिलिटी, फॉर्म बी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, MD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फॉर्म 7 एक्स सर्विसमैन और अंडरटेकन स्क्राइब। तो ये आपका फॉर्मेट मिल जाएगा। अब यदि आप ये वीडियो RRB की बात देख रहे थे, यदि यहाँ से आपकी वेबसाइट से फॉर्मेट हट भी सकता है, तो हम आपको UPSC की वेबसाइट पर बताते हैं कि आपको किस प्रकार से उसकी फॉर्मेट को डाउनलोड करना है। तो आपको मोबाइल में UPSC टाइप कर देना है, इस प्रकार से आपको टाइप कर देना है और UPSC की आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो अब आपको जो इस प्रकार से डॉट दिख रहा है, 3 डॉट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको नीचे की ओर आना है, इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा और नीचे की ओर आना है। सॉरी, आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, आपको मेन वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर नीचे की ओर आना है। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म ऑफ फॉर सर्टिफिकेट, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको पूरी जानकारी यहाँ पर फॉर्म की मिल जाएगी। यहाँ पर आपकी समस्त जानकारी दी गई है, जैसे यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट, यहाँ पर UPSC वाले दिए गए हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे EWS का दिया गया है। यहाँ पर आपको समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट, आपको फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, आप कोई से भी फॉर्म फिल करें। जैसे यहाँ पर OBC SC ST का यहाँ पर दिया गया प्रोफार्मा डिक्लेरेशन ऑफ OBC कैंडिडेट, यहाँ पर ये फॉर्म दिए गए हैं। तो आप यहाँ से कोई कहीं से भी जाकर आप इस फॉर्मेट को निकलवा सकते हैं और अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अब जाति प्रमाण पत्र आपका आप जब आप SDM ऑफिस जाएंगे तो आपका जाति प्रमाण पत्र यदि भीड़ नहीं रहेगी तो आपको उसी दिन सील साइन करके आपको उसी दिन दे देंगे या जमा कर देंगे। तो आपको 1 से 2 दिन में आपको ये बनाकर दे देंगे, तो आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको कमेंट की रिप्लाई करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।